हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताएंगे, अर्थात रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? रिमाइंडर थ्योरम, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? शेषफल प्रमेय। क्या? शेषफल प्रमेय। तो इस वीडियो में देखेंगे कि शेषफल प्रमेय क्या होता है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है ना? शेषफल प्रमेय क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि आपको हम बार बार बोलते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़िए, सबसे पहले आप उसका बेसिक पढ़िए। क्या पढ़िए? बेसिक। क्योंकि अगर बेसिक आप पढ़े रहेंगे तो उसका हर एक टॉपिक आपको समझ जरूर आएगा, हर एक टॉपिक समझ में जरूर आएगा। इससे जो है हर कंपटीशन लेवल एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके पहले हम बहुत से चैप्टर पढ़ा चुके हैं, नहीं देखें जाकर देखिएगा, बहुत अच्छे से बताएं, बहुत अच्छे बताएं। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जिंदगी जियोगे सच्चाई के साथ तो सुकून हर पल मिलेगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं शेषफल प्रमेय क्या होता है। ओके, जैसे हम 7 में यदि 5 से भाग कर दें तो शेषफल कितना आएगा? यहाँ जो रिमाइंडर आएगा 2 आएगा। क्या आएगा? इसे ही क्या कहते हैं? शेषफल प्रमेय कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। बस कोई भी यहाँ पर लीजिए, मतलब उसमें भाग करने पर शेषफल क्या आ रहा है, वही क्या कहलाता है? रिमाइंडर थ्योरम कहलाता है, शेषफल प्रमेय कहलाता है। अब 2 कैसे आ गया? तो भाग करना आपको आता है? नहीं आता तो बताए हैं, जाके देखिएगा कैसे भाग करते हैं, सब बताएं। एक बार यहाँ पर रिवाइज करेंगे फिलहाल, लेकिन वहाँ पे बताएं एक बार। देखिए, हम 5 से भाग करेंगे जब 7 में, तो एक बार जाएगा, घटाएंगे 2 आएगा। 5 से भाग करने 7 में एक बार जाएगा, घटाएंगे 2 आएगा। यही क्या हो गया आपका? यही जो आपका आया, यही रिमाइंडर थ्योरम हो गया। क्या हो गया? रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय इसी कहते हैं। इसी क्या कहते हैं? शेषफल प्रमेय कहते हैं। मतलब इसका शेषफल कितना आया, वही क्या कहलाएगा? रिमाइंडर थ्योरम कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए, हम आपको बताए हैं जिस संख्या से भाग करते हैं उसे भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। जैसे 5 से भाग कर रहे हैं, 5 क्या कह रहे हैं? भाजक कहेंगे। क्या कहेंगे? भाजक। जिस संख्या से भाग करते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जिस संख्या में करते हैं उसे भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। और इससे इस संख्या में जितना बार जाता है भाग करने पर उसे भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भागफल कहते हैं। ये सब बता चुके हैं। क्या कहते हैं? भागफल। और जो नीचे बचता है उसे क्या कहते हैं? रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर अर्थात शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? भाजक को इंग्लिश में कहते हैं डिवाइडेंड। क्या? सॉरी, डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवीजन कहते हैं। डिवीजन। डिवीजन की स्पेलिंग DIVISOR है। यस OR, डिवीजन। ठीक है ना? और भाज्य को इंग्लिश में कहते हैं क्या? डिवाइडेंड। क्या कहते हैं? डिवाइडेंड। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों जानते रहिए आप। ठीक है ना? ये बिंदु लगा दे, दिखेगा नहीं ना? डिवाइडेंड, डिवीजन, डिवाइडेंड, डिवीजन, डिवाइडेंड, दोनों डी से स्टार्ट हो रहा है। और जो आपको ये भागफल है, भागफल को बोलते हैं क्वॉशिएंट। क्या बोलते हैं? क्वॉशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? क्वॉशिएंट। QUOTIENT, क्वॉशिएंट। क्वॉशिएंट मतलब भागफल। और रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल। डिवाइडेंड, डिवाइडेंड मतलब भाज्य। और डिवीजन, डिवीजन मतलब भाज्य। क्लियर है? जिस संख्या से भाग करते हैं उसे भाजक कहते हैं, जिस संख्या में भाग करते हैं उसे भाज्य कहते हैं, और भाग करने पर जितना बार जाता है उसे भागफल कहते हैं। घटाने के बाद जो नीचे बचता है उसे शेषफल कहते हैं। ठीक? अर्थात देखिएगा, भाजक, भाजक, भाज्य, भागफल, और जो नीचे आता है उसे क्या कहते हैं? शेषफल। भाजक, भाज्य, भागफल। ट्रैक पे जा रहा ना, तो आप सुनाएंगे नहीं
किसे क्या कहते हैं। अब आपको हम बताए हैं कि अपना अगर भाग किए हैं उसे हम कैसे चेक करेंगे हमारा भाग सही है या गलत। उसके लिए एक फार्मूला होता है बाबू। क्या फार्मूला होता है? तो होता है भाज्य बराबर क्या? भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भागफल, भागफल ना, भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। समझ गए? ये फार्मूला होता है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। बहुत ईजी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका। क्या है ये फार्मूला भैया? फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्या? भाज्य को डिवाइडेंड। डिवाइडेंड, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर, डिवीजर, डिवीजर मल्टीप्लाई क्वॉशिएंट, क्वॉशिएंट, क्वॉशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या? रिमाइंडर। ये फार्मूला आपका है इंग्लिश में। क्या है? इंग्लिश में। अब इतना बड़ा लेकिन हम नहीं बताएंगे, हम इसका शॉर्ट फॉर्म ले रहे हैं। क्या शॉर्ट? देखिए क्या, जैसे यहाँ पे हम डिवाइडेंड जो है भाजक, इसे क्या कर देते हैं? इसे ही हम नंबर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? नंबर। नंबर क्या? नंबर। जो भाज्य है उसी को हम नंबर नाम दे रहे हैं, क्योंकि दोनों देखो ए भी डी से स्टार्ट हो रहा है, ए भी डी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम कह देंगे नंबर इक्वल टू, यहाँ से कह सकते हैं हम इसी को नंबर, नंबर इज इक्वल टू क्या? यही चीज डिवीजन यानी डी, क्वॉशिएंट यानी क्यू प्लस रिमाइंडर मतलब आर। समझ गया? नंबर इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर। अब नंबर को भी एक नाम दे रहे हैं यन। क्या? यन। इसे हम कह देंगे यन इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर, डी इंटू क्यू प्लस आर। ये अब क्या हो गया? फार्मूला। क्लियर है कि नहीं? डी इक्वल टू यानी इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर। इतना बड़ा ना बोल करके हम इतना बोल देंगे। जो आपका भाज्य है इसी को डिवाइडेंड बोलते हैं, लेकिन देखिए ये भी डी से स्टार्ट हो रहा है, ए भी डी से, दोनों डी से, इसीलिए इसका अलग नाम दे दिया हम नंबर। क्या करिए? नंबर। क्या? नंबर को एन ले ली, तो आपको ये बोलना आसान है, यानी इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक, तो ये आपको सुना है नहीं? ये चीज आपको सुनाया, छाप लीजिए आराम से। और कहाँ से बताना है? ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये भी बता रहे थे आपको रिमाइंडर थ्योरम, उससे निकलने वाला क्या आपको फार्मूला। फार्मूला जैसे इसके उत्तर की जांच करना हो कि हमारा ये भाग सही है गलत, इस फार्मूले पर रख दीजिए। देखिए हम रख रहे हैं, रखना है भाज, भाज मतलब 7, 7 बराबर भाजक मतलब 5 गुणे भागफल मतलब 1 प्लस शेषफल मतलब 2। अगर दोनों बराबर आ गया, दोनों तरफ आंसर हमारा सही, भाग सही। देखिएगा 5 1 5, 5 2 7, 5 1 5 प्लस 2 बराबर 7 बराबर 7। आया कि नहीं? आया कि नहीं? आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों आपका साथ आया, इधर भी साथ, इधर भी साथ, अर्थात ये हमारा भाग क्या है? सही। इस प्रकार से अपने भाग की हम उत्तर चेक कर लेते हैं कि हमारा भाग सही है या गलत, स्वयं चेक कर लेते हैं। ठीक, तो आप सुनाया इसको, आपको ये समझना है नहीं? हमने आपको हिंदी में भी बता रहे हैं, इंग्लिश में भी बता रहे हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, चाहे हिंदी मीडियम को हो या फिर इंग्लिश मीडियम को हो, दोनों को समझा जाए। ठीक, छाप लीजिए। अभी इसमें और कहाँ से बताना है, ठीक ना? छापिए आराम से। हो गया? छाप लिए? चलिए अच्छा एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए जैसे हम 7 में 5 से भाग कर रहे हैं, तो आगे से शेषफल 2, इसे क्या कहते हैं? रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। क्लियर? जो शेषफल आता है। अब इसी को हम कैसे 2 आ गया, आपको यहाँ भाग कर दिखाए हैं, दिखाया कि नहीं?
अब जिससे भाग करते हैं उसे भाजक कहते हैं, जिसमें करते हैं उसे भाज्य कहते हैं, जितना बाहर जाता है उसे भागफल कहते हैं, जितना बचता है उसे शेषफल कहते हैं। शेषफल मतलब रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर, ठीक ना, रिमाइंडर। और शेषफल हो गया। अब इसी को हम देखो यहाँ यही चीज यहाँ पे दी है, बीच वाले को क्या नंबर कहिए या फिर क्या आप कहिए, वही चीज डिवाइडेंड, ठीक ना। और भाजक भागफल से, इसको अपने भाग की उत्तर चेक करने के लिए ये फार्मूला होता है भाज्य बराबर, अगर हमको भाज्य पूछ लिया तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इस चार में से 1 2 3 4 दिन, चारों में से यदि 3 का वैल्यू दे देगा, 3 का, तो चौथे का मान हम निकाल सकते हैं साफ करके, समझा नहीं। इस चारों में से इसका 3 का किसी का मान देगा 3 का, तो हम सॉल्व करके चौथे का मान निकाल लेंगे इसी फार्मूले से। अब इतना बड़ा हम ना बोल करके हम देखिए n इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए हम जाते हैं ना। साइड में रोड है, थोड़ा सा आवाज आएगा तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए जैसे हम भाग कर दें, पहले एक कॉन्सेप्ट सुनिए क्या, ये जब अंश हर से छोटा हो, जब अंश हर से छोटा हो तो वही जो अंश होता है वही शेषफल होता है। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट नोट डालकर लिख लेंगे। क्या, जैसे 7/10 यहाँ पे आएगा आपका शेषफल क्या आएगा, 7 आएगा, क्या आएगा 7 दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे ऊपर 8/20, ये आपके यहाँ पे 8 जो आएगा रिमाइंडर आएगा 8, क्या आएगा 8, ठीक। यहाँ दे दे रहे हैं जैसे 120/512, जो रिमाइंडर आएगा 120 आएगा, कितना आएगा 20। तो आपको यही चीज बता रहे हैं कि जब अंश हर से क्या हो, छोटा हो, तो वही क्या होता है, रिमाइंडर होता है, वही क्या होता है, रिमाइंडर होता है। भैया ऊपर वाले को जैसे 7/10 है ना, इसे ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंश। नीचे वाले को हर बोलते हैं, हर। ये सब बताए हैं, ठीक है ना, जब भी पढ़ा रहे थे। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और इसी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। समझा नहीं आपको, हाँ, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, इसे इंग्लिश में न्यूमरेटर, इसे डिनोमिनेटर। जब भिन्न पढ़ा रहे थे आप बताएं, ठीक है ना, बहुत क्वेश्चन भी सॉल्व कराए। तो ये आपको पहला कॉन्सेप्ट है, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है कि जब अंश हर से छोटा हो तो वही जो अंश है वही शेषफल होता है, क्या होता है, शेषफल। क्लियर, क्लियर है कि नहीं, ओके, क्लियर है भैया। दूसरा भी कॉन्सेप्ट देख लीजिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है ना, अगर न बड़ा, अगर अंश हर से क्या हो, छोटा ना हो, तो जैसे हम दे दें भैया कि 12/15, इसमें रिमाइंडर कितना है, इसमें रिमाइंडर क्या है बताइए, रिमाइंडर, इसमें देख लीजिएगा रिमाइंडर, ठीक है ना, रिमाइंडर। तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, हम कहा देंगे ये रिमाइंडर इसमें जो आएगा ना, इसमें जो रिमाइंडर होगा लेस देन किससे, सॉरी आप देखिएगा, यहाँ पे ऊपर वाला बराबर ले लेते हैं, जैसे आपको लेते हैं 18, ओके। क्योंकि दूसरा कॉन्सेप्ट है, हम बताएं कि जब अंश जो है हर से बड़ा हो, जब छोटा हो तो वही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन जब अंश यानी ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा हो तो जो रिमाइंडर आएगा लेस देन 15, 15 से छोटा ही आएगा। अर्थात क्या आ सकता है, 0 1 2 3, ठीक है ना, 4 5, ऐसे कहाँ लगा सकता है, 14 तक, ठीक ना। जब इससे हम भाग करेंगे तो शेषफल क्या आ सकता है, 0 से 14 के बीच में, कुछ 0 से 14 तक कोई संख्या होती है। जब अंश हर से बड़ा हो तो हमेशा शेषफल क्या होता है, शेषफल चाहे जिस केस में आइए, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, लिख लीजिएगा भाई। तो यहाँ पर शेषफल क्या आएगा, शेषफल 15 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा आपका 3, 15 के 15, अरे भैया 15 से भाग करेंगे 18 में, एक बार जाएगा, घटाएंगे 3 आएगा ना, ये तो शेषफल हो गया। हम बता रहे थे इसी के बीच में आया, देखो 3 आया नहीं,
तो जो रिमाइंडर आएगा इससे छोटा है। अर्थात क्या करेंगे, अर्थात करेंगे कि शेषफल हमेशा भाजक से, किससे, भाजक से छोटा होता है, सुना है नहीं आपको ये चीज कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। इसी को हम कह सकते हैं कि भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। कह सकते हैं शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है, और भाजक हमेशा शेषफल से क्या होता है, बड़ा होता है। दोनों चीज एक ही है ना, हाँ, दोनों चीज वही है। जैसे बोलते हैं राम श्याम से बड़ा है, या कह सकते हैं श्याम राम से छोटा है, दोनों बात एक है। वही चीज कि यहाँ पे रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन क्या, डिवीजन। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजन, और कह सकते हैं डिवीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर, दोनों बातें। ठीक, आप लिख लीजिएगा कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर, और डिवीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर। ठीक, ये आपको हुआ, ये आपको हो गया, समझ नहीं आपको ये चीज समझ में आया। और लेते हैं एग्जाम्पल भैया, इस पर देखिए दैट कॉन्सेप्ट, तो हम एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे जैसे लेते हैं, हम भाग कर दें 36 में भाग कर दे रहे हैं, किससे, 5 से कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा, एक आएगा कि नहीं, एक आएगा कि नहीं बताइए, आएगा एक ना, कि 5 से 36 में भाग करेंगे 7 बार जाएगा, घटाएंगे 35, 36 में से एक आएगा। ठीक, ये आपका एक आ गया, क्या आ गया, एक आ गया। ये 2 कॉन्सेप्ट हो गया, क्या हो गया, 2 कॉन्सेप्ट। अब तीसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। ठीक, चलिए इसे आप छाप लीजिए पहले, चलिए नोट कर लिए। अब आपको हम तीसरा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए जस्ट पहले आप बनी कॉन्सेप्ट नंबर 3। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आप संख्या कोई है, मान लीजिए 29 है, 29 में 6 भाग करना है, किससे, 6। इसी को हम बताएं किस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसी को इस प्रकार लिख सकते हैं, और इसी को जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं। सब चीज़ एक ही है, चाहे ये प्रकार लिखो, ये लिखो, तीनों बात एक ही है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं एक दूसरे को। ठीक, अब यहाँ से जब कहेंगे कि शेषफल निकालिए, रिमाइंडर निकालिए, तो यहाँ बात करेंगे 6 से 29 में, तो शेषफल कितना आएगा, 5, प्लस में क्या आ गया, 5, प्लस में क्या आ गया, 5। अगर कहा माइनस में शेषफल बताइए, माइनस में शेषफल कितना आएगा बताइए, कहेंगे भैया माइनस में शेषफल क्या आएगा, -1 आएगा। कैसे, देखिए 6 से जब भाग करेंगे 29 में, तो आप ले जाएंगे क्या बार, 5 बार, 5 बार ज़्यादा हो जाएगा। पहले प्लस वाला निकालना है, प्लस वाला जब निकालना हो तो संख्या से कम बार ले जाएंगे, और माइनस वाला निकालना हो तो संख्या से ज़्यादा बार। तो यहाँ पे 4 बार ले जाएंगे, 6 चौके 24, घटाएंगे 5 आ गया, प्लस में क्या आ गया, 5। लेकिन अगर माइनस में कहा दे तो कि माइनस में कितना आएगा शेषफल, आप 6 से भाग करेंगे 29 में, 5 बार ले जाएंगे, 30 होगा, घटाएंगे 1 आएगा, लेकिन क्या, माइनस। ये जो आपका आया रिमाइंडर, ये माइनस में, ये क्या आ गया, है, देख रहे ना। इसी प्रकार दूसरा लेते हैं संख्या 7 में, अगर हम भाग कर दें 5 से, भाग कर दे 5 से, तो यहाँ पूछ ले कि प्लस में कितना आएगा शेषफल, माइनस में कितना आएगा। तो प्लस में आएगा आपका +2, और माइनस में क्या आएगा, -3। हम प्लस और माइनस वाला क्यों बता रहे हैं आपको कि माइनस में शेषफल कितना आएगा। प्लस में आप निकालना जानते हैं, लेकिन माइनस वाला क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भैया इनका यूज बहुत है। आगे क्वेश्चन जब लगाएंगे तो माइनस वाला अगर आपको आता रहेगा ना, तो लगाना बहुत आसान, क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा, चुटकी में लगा देंगे आप। इसीलिए माइनस वाला बता रहे हैं। इसीलिए अर्थात क्या हम बता सकते हैं कि किसी भी संख्या का शेषफल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का शेषफल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों निकाल सकते हैं। पूछ लिया, बताइए अगर 29 में 6 भाग करेंगे तो प्लस में शेषफल कितना आएगा, 5, माइनस कितना आएगा, तो माइनस। अब इसको हम क्यों बता रहे हैं, इस पर हम क्वेश्चन लेकर के इसका यूज बता रहे हैं कि इसका यूज कब होगा।
इसका यूज कब होगा, कहाँ होगा, ठीक है ना। देखिए से हम लेते हैं क्वेश्चन ले लेते क्या कि 89/18 और 89 की पावर दे दें कितना 625। यहाँ कहाँ से रिमाइंडर बताओ कितना आएगा, अब बताइए इतना बड़ा रिमाइंडर कैसे निकालेंगे आप हैं। अगर 18 को भाग करेंगे 89 में, 89 में शेषफल कितना आएगा, प्लस में कितना आएगा 18 × 90 होता है ना, होता है कि नहीं, प्लस में आएगा कितना 17, क्यों, क्योंकि एक ही कम है। अगर माइनस में कह देंगे तो माइनस में, अगर हम कह दें कि 18 से 89 में भाग करना है, शेषफल बताओ प्लस में और शेषफल बताओ माइनस में, तो प्लस में आएगा 17 और माइनस में आएगा -1, तो इसीलिए हमको -1 वाला लेना है, क्या लेना है -1। अब जब -1 वाला ले लिए तो -1 पावर क्या कर देंगे 625। अब एक फॉर्मूला होता है देखिए -1, इसको आप नोट कर लेंगे, -1 पावर यदि इवन नंबर, क्या नंबर हो, इवन नंबर हो तो +1 आता है, लेकिन दूसरा क्या, अगर -1 पावर ऑड नंबर, क्या हो ऑड नंबर मतलब विषम संख्या हो तो -1 आता है। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अगर -1 पावर सम संख्या है वैल्यू +1 आएगी, -1 पावर विषम संख्या तो वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी, क्या आएगी -1 आएगी। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर -1 पावर कितना है 625 क्या है विषम संख्या, क्यों, क्योंकि यह 2 से नहीं कटेगा, जो संख्या 2 से नहीं करता वही विषम संख्या होता है। अब जब इसमें वैल्यू की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू आएगी -1, क्या आएगी लेकिन बाबू जान लिए कि किसी भी संख्या का शेषफल निगेटिव नहीं होता है, किसी भी संख्या का शेषफल ऋणात्मक नहीं होता है। जब ऋणात्मक नहीं होता है तो हम धनात्मक कैसे निकालेंगे, इसके द्वारा, तो जो -1 आया है ना, जिससे भाग कर रहे हैं उसमें से घटा देना, हो जाएगा आंसर, क्या देंगे रिमाइंडर, यहाँ हो जाएगा रिमाइंडर, क्या हो जाएगा रिमाइंडर इक्वल टू 18 में से 1 घटा देंगे, क्या आएगा आपका 17, क्या आएगा 17, अर्थात जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा रिमाइंडर 17, कितना आएगा 17। देख रहे हैं ना कि 18 से 89 में भाग किए, -1 लेकर कर दिए, अगर प्लस ले करते 17 आता, 17 पावर 625 करते तो बहुत बड़ा हो जाता ना, इसीलिए देखिए हमने माइनस वाला लेकर के आसान कर दिया। अगर प्लस में आता तो वही आंसर हो जाता, अगर ये प्लस में आता तो वही आंसर हो जाता, लेकिन माइनस में आएगा तो जिससे भाग करेंगे उसमें से घटा के लिख देंगे, उसमें से घटा के। चलो हम ले लेते हैं प्लस वाला क्या करते हैं, ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे इसे क्वेश्चन ले लेते हैं, तो हम पावर क्या लेते हैं 89/18, जो पावर है, पावर ले लेते हैं हम कितना कि 7 ले लीजिए। अब बताओ 18 है ना, मिल गया 18। अब 18 से 89 में भाग करो, 89 पावर 7 से, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा शेषफल, आप कैसे बताएंगे, हम बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसी से भाग करेंगे, -1 आ ले लेंगे, आएगा जब 18 भाग करेंगे 89 में शेषफल -1 आएगा, निकाल सकते ही नहीं, निकाल सकते हैं। अब -1 का पावर क्या हो गया 700 क्या है सम संख्या है, तो ये क्या आ जाएगा +1 आएगा, क्या आएगा +1, तो ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। जब प्लस में आएगा तो वही रिमाइंडर हो जाएगा, लेकिन जब माइनस में आएगा जिससे भाग करते हैं उसमें से घटा करके आंसर करेंगे, तब वो रिमाइंडर माना जाएगा, माइनस वाला रिमाइंडर नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या का शेषफल ऋणात्मक नहीं होता है बाबू। ये चीज़ आपको समझ में आया नहीं, इस टाइप क्वेश्चन आपको आगे बहुत बताएंगे। इसे थोड़ा सा आपको इसका यूज बता रहे थे, कहाँ से यूज करेंगे इसका, कहाँ पर इसका यूज करेंगे। अर्थात इतने मन क्या होता है तीसरे पार्ट में कि किसी भी संख्या का शेषफल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों निकाल सकते हैं, निगेटिव मतलब ऋणात्मक, पॉजिटिव मान लो, लेकिन किसी भी संख्या का शेषफल निगेटिव नहीं होता है। अगर निगेटिव आता है तो जिससे भाग करते हैं उसमें से घटा करके आंसर कर देंगे, तब वो शेषफल हो, पॉजिटिव आएगा तो आंसर हो जाएगा। ठीक, ये चीज, और ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए। इवन माने सम संख्या, ऑड माने विषम संख्या,
जो संख्या 2 से ना कटे उसे विषम संख्या, जो कट जाए सम संख्या। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको और बताएंगे, भाग का नियम। देखिए क्या कई पहले इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या रोक करके लिख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। वीडियो को रोक करके आराम से लिख लीजिएगा। बस वही चीज बताएंगे। उसके बाद अगले पार्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ना, जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बेसिक है, बेसिक बहुत जरूरी है। जैसे क्या करते हैं लोग, तो और कहते हैं कि इसमें भाग करो 36 48 में 12 से ना, तो कैसे भाग करेंगे देखिएगा। 36 में भाग करेंगे 12 से 36 48, 36 36 हो गया ना। पहले 12 से 3 भाग करेंगे, 12 से 3 भाग करेंगे, क्या करेंगे 3, तो नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, इसीलिए हम 2 अंक ले लिए। 36 हो गया, कट गया। अब 4 उतारेंगे, 12 से 4 भाग करेंगे, 0 बार जाएगा, क्योंकि एक बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा। आ गया 4, 8 उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, 12 चौक 48 कट गया। ये आपको आ गया। लेकिन इसी को देखिए ऐसे करते हैं, 12 भागे 36 48, 12 3 36 करेंगे, उसके बाद काट देंगे, यहाँ पर 4 उतारेंगे, कहीं 4 भाग 12 4 भाग नहीं जा रहा है, तो 0 बढ़ा के 8 उतार लेंगे। क्या करेंगे, कहेंगे भैया कि जब भाग नहीं जाए तो जब 2 अंक उतारना हो तो 0 बढ़ा के उतार लेंगे। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर 0 क्यों बढ़ाएंगे, जब हम दूसरा अंक उतारेंगे ऊपर से तो 0 क्यों बढ़ाएंगे, क्या बता सकते हैं आप हैं। तो कहेंगे इसलिए क्योंकि भाग नहीं जाएगा इस नियम से, कि एक बार भी भाग नहीं जाएगा, 0 बार ले जाएंगे, 0 बार ले जाएंगे। इसमें स्टेप काट करके ये लिख दे रहा है। देखिए 4 में से 0 बढ़ाएंगे 4 ही आएगा ना। इतने स्टेप ना लिख करके आप करते हैं 12 से 48 काट देते हैं। या भी सही है, भी सही, दोनों सही है। आपने भाग किया ना, भाग किया कि नहीं, 12 से 36 कट गया। अब 4 लिया, 12 से 4 भाग के 0 बार गया, फिर 4 उतरा 8 उतार लिए, यहाँ से 8 उतार लिए, 12 से 48 कट गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसी को 12 से 36 4 उतारे, कहीं भाग नहीं जा रहा, 0 बढ़ा लो और 1 उतार लो। तो दूसरा अंक क्यों उतारते हैं 0 बढ़ा के, क्योंकि भाग नहीं जाता इसमें, इसलिए 0 बढ़ा के उतार के कर देंगे। ये सब आना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन हम देते हैं, और लोग गलती बहुत ज़्यादा करते हैं इसमें। जैसे 5 भाग कर दिए हम, देखिएगा। अब इसमें अक्सर लोग गलती कर देते हैं, क्या करेंगे, कहेंगे 5 छक 30 कट गया, ये छोड़ देंगे, ऐसे छोड़ देंगे 2, कहेंगे 2 उतर गया, छोड़ देंगे नहीं। लेकिन जब यहाँ से 2 उतरे, मतलब यहाँ संख्या उतरे और इससे छोटा हो तो हम 0 बार ले जाते हैं। क्या बार ले जाते हैं, 0 बार। अब आपका सही है, अब तक गलत था, अब तक गलत था, ये वाला गलत था। ये वाला कौन वाला जो आप ये किए 6 बार ले गए थे ना, ये वाला गलत था। आप जब तक 0 बढ़ा करके 0 बार नहीं ले जाएंगे तब तक माना नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि 12 गुणे 60 और प्लस 2 बराबर इतना आना चाहिए ना, नहीं तो सही नहीं माना जाता है। और इससे करेंगे 5 30, 30 में 2 जोड़ेंगे 32 आएगा, हमको लाना कितना 3 से 2, तभी तो सही होगा। इसलिए गलत हो गया, इसलिए गलत हो गया। जब भी यहाँ उतरे तो आप 0 बार ले जाएंगे, कम रहेगा तो 0 बार जरूर ले जाएंगे। ये सब आपको आना चाहिए, ठीक। चलिए, जितना कांच बताए समझ में नहीं, आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बेसिक आपका कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।